जय श्री राम। तू ही निरंकार, हे निरंकार प्रभु परमात्मा दातार, सब कुछ आपकी कृपा से मालिक सेवाएं हो रही हैं। सिर्फ दाता एक आप हैं। आप ही जो शिक्षा दे रहे हैं वही जीवन में चल रही है। सतगुरु जी की कृपा से मालिक ये ध्यान लगा है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सभी की तोड़ निभा लेना मालिक दाता। सुंदर, अति सुंदर सुंदर कांड जो रामायण जी में प्रभु का हृदय बन गया, हृदय बीच समा गया। हनुमंत सेवाए, जब हनुमान जी लंका के लिए समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं, तब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी मायाई शक्ति से समुद्र के ऊपर उड़ते हुए जीवों को, पक्षियों को कैद कर लेती थी। उन्हें आगे नहीं जाने देती थी। उनकी सारी शक्ति जैसे नष्ट हो गई हो, वह अवश के से हो गए हों। उनमें अपना बल नहीं रहता था और वह आकाशचारी जीव, पशु पक्षी इस प्रकार समुद्र में गिर जाया करते थे और वह भक्षण कर लिया करती थी। हनुमान जी को भी आकाश में जाते देखकर भी उसने वैसा ही छल किया, परंतु श्री पवन सुत ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। प्रभु की शक्ति, निरंकार की शक्ति, पवन सुत धीर बुद्धि महाबली हनुमान जी ने तुरंत उसका संहार कर दिया और समुद्र के उस पार जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उपवन की शोभा देखी, जहां पुष्प मधुरस के लोभी भंवरे गुंजार रहे थे। लंका की शोभा चमक धमक वास्तव में ही देखी नहीं जा रही थी। इस नरेशपति ने अपनी स्वर्ण लंका को बहुत ही सुसज्जित किया हुआ था। वन में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष शोभित थे। पशु पक्षियों के झुंड देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब आगे बढ़े तो वहां पर पर्वत था, जिसे देखकर हनुमान जी दौड़कर उस पर जा चढ़े। भगवान श्री भोलेनाथ जी ने भी पार्वती जी से कहा कि हे उमा, इस प्रकार के पराक्रम में वानर हनुमान का कोई बड़प्पन नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है, जो काल का भी काल है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका की तरफ देखा। वहां रावण का इतना बड़ा किला था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुष्प वाटिकाएं थी, सुंदर सुंदर बाजार थे, गलियां थी मालिक। सुंदर सुंदर सैनिक वस्त्र पहने हुए थे, चमकीले स्वर्ण मुद्राओं के उस पे चित्र बने हुए थे मालिक। नगर में भी दातार
स्वर्ण ही चमक रहा था पूरी तरह से। वृक्षों के समूह, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, बावड़ियां इतनी सुंदर लग रही थीं। मनुष्य, नागों, देवों और गंधर्वों की ऐसी सुंदर कन्याएं यहाँ रहती थीं, जो अपने असीम सौंदर्य से बड़े बड़े तपस्वी व ऋषि मुनियों के मनों को मोहित कर ले। कहीं कहीं पहाड़ जैसे शरीर वाले बलशाली पहलवान राक्षस भी थे, अखाड़ों में आने को एक दूसरे को ललकार रहे थे। दैत्य भाव, बुरे भाव विचार, यही तो है रावण का प्रताप, कि सिर्फ दिखावा 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 दिखावा। और राम जी ने क्या ग्रहण किया? तपस्वी वेश। हृदय में तप तपस्या समाई थी। हनुमान जी भी प्रभु की कृपा से ही ये सब सेवाएं कर पाए। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभा लेना दाता। धन्यवाद जी।